बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आगाज में सबसे पहले नियो न्यूज ने सबसे बड़ा अकूबत खाना बेनकाब कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के जिला हरीपुर में मनशियात छुड़ाने और रूहानी इलाज के नाम पर जवान से लेकर बुजुर्ग तक हर उम्र के 180 अफराद को जंजीरों में जकड़ कर रखा गया है। पुलिस 22 अफराद के खिलाफ कार्रवाई न कर पाई। तशद्दुद करने वाले जिन 5 अफराद को पकड़ा उन्हें भी छोड़ दिया गया। अहम खबर से आपको अपडेट करें। नियो न्यूज ने सबसे बड़ा अकूबत खाना बेनकाब कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा के जिला हरीपुर में मनशियात छुड़ाने और रूहानी इलाज के नाम पर जवान से लेकर बुजुर्ग तक हर उम्र के 180 अफराद को जंजीरों में जकड़ा गया। जिनको इस वक्त जंजीरों में बांध रखा आप लोग। नियो न्यूज एक बार फिर बना मजलूम शहरियों की आवाज। एबटाबाद के इलाके हरीपुर में सबसे बड़ा अकूबत खाना बेनकाब कर दिया। तरके मंशियात और रूहानी इलाज के नाम पर 15 साल के नौजवान से लेकर 70 साल तक के बुजुर्गों को जंजीरों से बांध कर रखा जाने लगा। मुतासरा अफराद नियो न्यूज की टीम पुकार के पहुंचने पर अपना दुखड़ा सुनाते हुए रो पड़े। आपने अपने घर वालों को नहीं बताया? मारते हैं नहीं, मारते हैं हमें। 150 बंदे की चाय में 10 नौ डब्बे दूध डाल रहे हैं जी, ये मिल्क बैग वाले, ठीक है या नहीं? तो ये अगर हम उनके खिलाफ जरा सी बात भी करते हैं, ये हमें तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। जुल्म इतना कि इंसानियत भी शर्मा जाए। जानवरों जैसा सलूक। खाने के नाम पर मुतासिन को सिर्फ सूखी रोटी दी जाती है। ये आपने हाथ में टुकड़े किस चीज से पकड़े? ये हमें खाना देते हैं। पुलिस भी बेबस। नियो न्यूज ने पर्दा चाक किया तो हुकाम ने कार्रवाई की यकीन दहानी करा दी। बच्चे से लेकर 70 साल के बुजुर्ग को डंडे मारना, क्या ये जायज है? नहीं, गलत है। 10 साल से चलने वाले अकूबत खाने की असलियत टीम पुकार ने बेनकाब की तो मजलूम शहरियों की खुशी की इंतहा न रही। पुलिस मरकजी मुलजिम को तो गिरफ्तार न कर सकी, लेकिन तशद्दुद का निशाना बनाने वाले 5 अफराद को पकड़ने के बाद फिर छोड़ दिया। 180 के करीब अफराद घरों को भेजने की बजाय जल्लादों के हवाले कर दिए गए। ये रिपोर्ट आपने देखी। इसी पर बात करने के लिए हमने राब्ता किया समाजी कारकुन सालिम वर्नी से। सालिम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा, अकूबत खाने में इंसानों के साथ गैर इंसानी सलूक पर हुकूमत की क्या जिम्मेदारी बनती है? देखिए, जिम्मेदारी तो बनती हुकूमत की है। अगर ये बेचारे ज़हनी तौर पे माजूर थे, बीमार थे, तो क्यों नहीं ऐसे इदारे हैं यहाँ पे हुकूमती सतह पे कि वहाँ जाके लवाकिन जो है ना इनका इलाज करा सकें या इनको वहाँ जमा करा सकें। यही वजह है कि हुकूमत कोई तरजीह तवज्जो इन चीज़ों पर नहीं देती। फिर प्राइवेटली लोग जो है ना अपने ऐसे नाम निहाद इलाज के नाम पे ऐसी जगहें बना लेते हैं और पैसा ले करके फिर अपने काम धंधे चलाते हैं। और रही बात जैसे अभी आपके पुलिस बेबस नहीं है। पुलिस बहुत ताकतवर है, बहुत ताकत रखती है, लेकिन अफसोस ये है कि वो अपनी सारी ताकत जो है इन्हीं गलत लोगों को जो है ना दिए रहती है, जिनके हाथ में खुद ये फिर नाचती है पुलिस हमारी। ऐसा नहीं है कि पुकार वालों को, न्यू वालों को पता चल गया कि कहाँ पे क्या हो रहा है और इलाके थाने को नहीं पता हो, पॉसिबल ही नहीं है। सब कुछ इनको पता होता है, लेकिन हफ्ता बंदा होता है, महीना बंदा होता है, इस वजह से ये कार्रवाइयां नहीं कर सकते, मजबूर होते हैं। और जब मीडिया पे चीजें आती हैं तो अपनी बेबसी का इजहार करते हैं। तो ये सब कुछ मिली भगत से काम होते हैं। कोई भी काम ऐसा नहीं है जो पुलिस की मौजूद यानी मिली भगत से ना हो रहा हो। तो मैं तो समझता हूँ कि हर जुर्म के अंदर पार्टनरशिप से काम हो रहा होता है, जिसमें पुलिस पार्टनर बनी हुई होती है। पुलिस जिस दिन अपना रोल अदा करेगी, कोई 19 और 20 भी नहीं कर सकता। ये तो बहुत बड़ी बात है कि 180 लोगों को इस तरीके से जो है ना जुल्म सितम का निशाना बनाया जा रहा हो। कोई, मैं समझता हूँ कि एक शख्स के साथ भी ऐसा अमल नहीं कर सकता। तो बस ये हुकूमत को आंखें खोलने की जरूरत है, हुकूमत को निजाम बनाने की जरूरत है, ऐसे अस्पताल बनाने की जरूरत है जहाँ लोग अपने प्यारों को जाके जमा करा के आए। अक्सर देखें टीवी पे बहुत ज्यादा उस पर शोर शराबा भी मचा देते हैं, किसी को बांध के रखा है, जंजीर में रखा है, लेकिन वो क्या करे? बंदा गरीब आदमी है, इलाज नहीं करा सकता, गाँव में रहता है या किसी ऐसे इलाके में रहता है जहाँ से ले जा नहीं सकता, तो वो क्या करे? जब वो रोजाना भागता है उसका बच्चा या बच्ची, तो बांध के बिठा देता है। हमारे यहाँ क्यों नहीं ऐसे निजाम देते कि वो बांध के ना बिठाए, वो ले जाके अस्पताल में से इलाज करवाए, अस्पताल में ले जाकर अस्पताल में इलाज कराना चाहिए। सालिम साहब हमारे साथ ही रहेगा। मजीद बात करने के लिए इसी शो पर हमारे साथ मौजूद हैं मजहबी स्कॉलर डॉक्टर रागिब नईम साहब। डॉक्टर साहब, कहिएगा, मनशियात छुड़ाने के लिए रूहानी इलाज के नाम पर गैर इंसानी सलूक करके इंसानी हकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जी की जा रही है, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो वाक़या हरीपुर में पेश आया है, इसकी किसी भी तौर पर ना तो हमायत की जा सकती है और ना ही इसकी कोई जस्टिफिकेशन है। हम भी भरपूर इसकी मजम्मत करते हैं। किसी तौर पर भी रवा नहीं है, जायज़ नहीं है कि रूहानियत के नाम पे इस तरीके से जंजीरें बांध के लोगों को मुस्तकिल तौर पर बंद कर दिया जाए और उन्हें एक जेल की तरह क्या तो बंद के
नौबतें बर्दाश्त करनी पड़े। मैं तो ये समझता हूँ कि ये दीन इस्लाम के नाम पे धब्बा है और इनके साथ सख्ती से कानून के मुताबिक बर्ताव करना चाहिए, सलूक होना चाहिए। अगर कहीं पर इनके खिलाफ FIR कटती है तो कटनी चाहिए, अदालत में पेश किया जाना चाहिए और मुताबिक कानून इनको जो भी सजा बनती है वो लाते देनी चाहिए। देखिए, कुरान, हदीस, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात बिल्कुल वजाहत के साथ हमारे सामने मौजूद हैं। कहीं पर भी हमें इस किस्म की तालीमात नहीं मिलती हैं कि अब किसी इंसान को कोई जहनी आर्जा आ गया है तो उसे इस तरीके से बांध के रखा जाए, अनलेस कि मेडिकली किसी को अनफिट ना कर दिया जाए। और यहाँ पे मैं नहीं समझता कि कोई डॉक्टर अपॉइंट किया गया होगा जो कि इनकी मामला को करता होगा। फिर भी प्राइवेट कैपेसिटी में तो इस बात की इजाज़त दी ही नहीं जा सकती कि इस किस्म की एक्टिविटी जाए, इस किस्म की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ठीक है, रागिब नईमी साहब हमारे साथ ही रहेगा। रुख करते हैं समाजी कारकुन सारिम बर्नी की तरफ। सारिम साहब कहिएगा, अमूमन ये कहा जाता है कि ख़ानदान के लोग खुद छोड़ गए हैं, क्या इसका ये मतलब है कि इंसान की तजलील की जाए? देखिए, मुजरिम तो दोनों ही है मेरे हिसाब से, जो छोड़ के गए वो भी और जिन्होंने जमा किया वो भी। निज़ाम अगर हो तो ऐसा हो कि सजा होनी चाहिए, दोनों को बराबर की सजा होनी चाहिए। लेकिन बात यह है कि जुर्म करने वाला तो जुर्म करता है, हुकूमतें होती किस लिए, निज़ाम होता किस लिए, इन चीज़ों को रोकने के लिए होता है ना। अगर हुकूमतें और निज़ाम वो काम ही नहीं कर रही तो मेरा ख्याल है हमें हुकूमतों और निज़ाम की जरूरत ही नहीं है। एक जंगल है जिसका जैसे जी चाहेगा वहाँ रहेगा, जो ज्यादा अपना जोर दिखाएगा वो वहाँ का बादशाह बन जाएगा। तो बस फिर उसी पे हमें चलना चाहिए। हमें हुकूमतों के नाम पे या ना वोट देना चाहिए, ना हमें जो है ना कोई नाम देना चाहिए कि हमारे MLA या हमारे MP हैं। ये तो फिर सारे के सारे, बस क्या बोलूँ मैं, सब बराबर ही है, फिर क्या फर्क है किसी के अंदर भी कोई भी। जी ठीक है, सारिम बर्नी साहब आपका और रागिब नईमी साहब आपका, आप दोनों का वक्त का शुक्रिया, आपने इस मौजू पे हमें अपनी राय से आगाह किया। गैर कानूनी तौर पर चलने वाले इदारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कौमी असम्बली की इंसानी हुकूक कमेटी के रुकन लालचंद मलही कहते हैं कि सूबाई हुकूमत को सख्त एक्शन लेना चाहिए। उन्होंने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। गैर कानूनी और गैर इखलाकी अमल है। इस तरह के मरीजों के लिए हमारे पास जो है वो अस्पतालें या उनके इलाज के लिए सहूलतें मैसर नहीं है। इस वजह से ये लोग जो है, गरीब लोग, इस तरह के जो ट्रैप में फंस जाते हैं, उन पर तशद्दुद होता है। ये पाकिस्तान का आइन और कानून इसकी बिल्कुल इजाजत नहीं देता, जो कि ये एक प्रोविंशियल मामला है। लेकिन यकीनी तौर पे फेडरल गवर्नमेंट इसका नोटिस लेगी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कहेगी कि इसकी फुल फ्लेज इंक्वायरी हो और क्या इसके पीछे महकात हैं उनको पता लगाया जाए। और ना सिर्फ ये, कहीं ऐसा ना हो पूरे पाकिस्तान में ज्यादा या मजीद अकूबत खाने मौजूद तो नहीं जहाँ पर इंसानों पे जुल्म होता हो। हरिपुर में मनशियात छुड़ाने के लिए रूहानी इलाज के नाम पर गैर इंसानी सलूक करने वाले इदारे के खिलाफ वज़ीर आज़म के नुमाइंदा खसूसी बराए मजहबी हम आहंगी अल्लामा ताहिर अशरफी ने भी आवाज़ उठा दी। कहते हैं कि इस्लाम के नाम पर तशद्दुद नहीं किया जा सकता, इस तरह के इदारे बंद होने चाहिए। उन्होंने मजीद क्या कहा, देखिए। नहायत अफसोसनाक है, ये पाकिस्तान के कानून के मुताबिक भी जुर्म है, शरीयत इस्लामिया के मुताबिक भी जुर्म है। और मेरा ख्याल है कि इस पर जो हमारी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है वो फौरी एक्शन भी लेगी और लेना भी चाहिए कि इलाज जो है वो दरिंदगी के साथ तो मुमकिन नहीं है ना, वहशत के साथ तो मुमकिन नहीं है। और ये फिर कौन सा तरीका इलाज है। अहम खबर शामिल करें, घोटकी नवाही इलाके मोहम्मदपुर में डूबने वाले बच्चों की लाशें न मिल सकी, तलाश ताहाल जारी है। कल घोटकी की नहर में रिक्शा गिरने से 2 बच्चे डूब गए। हादसे का शिकार होने वाली बच्ची की उम्र 8 साल जबकि लड़के की उम्र 12 साल है। 3 अफराद को बचा लिया गया था। बच्चों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। अहम खबर शामिल करते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मेडिकल कॉलेजेस में दाखिलों के नए रूल से खिलाफ पामी की दरख्वास्त पर इब्तदाई समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत आलिया ने अहम कानूनी मामले पर मुआवनत के लिए अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन और दीगर फरीकैन को भी नोटिस जारी करते हुए 2 हफ्ते में जवाब मांगा गया है। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा न्यू न्यूज़ ज़ीशान सैयद से। जी ज़ीशान, पामी की दरख्वास्त में क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था?
جی بالکل، میڈیکل کالجز میں داخلوں کے نئے روٹ جو کہ پی ایم سی نے بنائے تھے اس کے خلاف پامی نے درخواست دائر کی. اسلام آباد ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج اس کی تحریری فیصلہ جو ہے وہ جاری کر دیا. تحریری فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس نیاز الحسن اور انگریز نے جاری کر دیا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے پامی کے اس درخواست سے عدالتی معاونت کے اٹارنی جنرل پاکستان خالد جاوید خان کو بھی نوٹس کر دیا، جب پاکستان میڈیکل کمیشن اور دیگر جو فریقین ہیں ان کو بھی نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر لیا. تاہم پاکستان میڈیکل کمیشن کو نئے ریگولیشن پر عمل روکنے کے لیے ایک درخواست پامی کی جانب سے دوسری درخواست دائر کی تھی، اس پر بھی نوٹس جاری کر یہ تحریری حکم نامے میں کہا کہ میڈیکل اینڈ انڈر گریجویٹ ایجوکیشن جو کہ ایڈمیشن کریکٹم اور کنڈکٹ کے حوالے سے جو ریگولیشن 2021 ہے پامی نے اس کو چیلنج کیا تھا اور پاکستان میڈیکل کمیشن کی جو ایکٹ 2020 ہے اس کے تحت یہ ریگولیشن بنائے گئے جس کو پامی نے چیلنج کیا تھا کہ یہ آرٹیکل 18 کے خلاف ورزی ہے. جی ٹھیک ہے ذیشان، آپ نے اس بارے بتایا، آپ کا شکریہ. آگے بڑھیں. آزاد کشمیر کے انتخابات کی تاریخ جیسے جیسے قریب آ رہی ہے ویسے ویسے سیاسی سرگرمیوں میں بھی تیزی آنا شروع ہو گئی ہے. حلقہ LA3 میرپور میں مسلم لیگ نون کے انتخابی دفتر کا افتتاح جلسے کی شکل اختیار کر گیا. میرپور آزاد کشمیر سے فوزیہ اندلیب کی رپورٹ. ملاحظہ کیجیے. آزاد کشمیر انتخابات کی سیاسی گہما گہمی میں تیزی. LA3 میرپور میں مسلم لیگ نون کے انتخابی دفتر کا افتتاح جلسے کی شکل اختیار کر گیا. دفتر پہنچنے پر لیگی امیدوار چودھری محمد سعید کا شاندار استقبال، ڈھول کی تھاپ پر متوالوں نے بھنگڑے ڈالے. افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چودھری محمد سعید نے کہا میرپور شہر نے نون لیگ کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے. میرپور کے لوگ کس جوش اور ولولے سے پاکستان مسلم لیگ کی کال پر لبیک کہہ رہے ہیں. یہ آج کا جو جوش و خروش ہے یہ اس بات کی گواہی دیتا ہے. 25 جولائی کا الیکشن انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ نون جیت چکی ہے. اس موقع پر لیگی رہنماؤں محمد بشیر تاس، حاجی محمود، حاجی جاوید، کاشف گجر کا کہنا تھا کہ چودھری سعید کو 2016 کی طرح اس بار بھی بھاری اکثریت سے کامیاب کروائیں گے. LA3 میرپور کی نشست انتہائی اہمیت کی حامل ہے. یہاں سے لیگی امیدوار چودھری محمد سعید صدر تحریک انصاف آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان کے مقابلے پر الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں. 2016 کے انتخابات میں چودھری محمد سعید نے سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان کو شکست دی تھی. ڈپٹی کمشنر باغ ندیم جنجوا نے کہا ہے کہ باغ انتظامیہ نے انتخابات کے حوالے سے اپنے انتظامات مکمل کر لیے. تحصیل اور ڈسٹرکٹ کی سطح پر کنٹرول روم قائم کر دیے گئے. سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینے والے سرکاری ملازمین کے خلاف ایکشن لیا جائے گا. پولنگ اسٹیشنز کی تعداد بڑھ رہی ہے. لاسٹ ٹائم کوئی میرے خیال سے 560 کے قریب پولنگ اسٹیشن تھے جو بڑھ کے ابھی 500 سے زائد ہو گئے. میرے خیال سے زیادہ سے اب وہ فائنل ہو جائیں گے تو اندازاً 550 تک جائیں گے. اس اعتبار سے پھر ہم نے آگے ان کو سیکٹرز میں تقسیم کیا. ان کے اوپر میجسٹریٹس کا تعین کیسے کرنا ہے، ان کو باقی کس طرح کنٹرول کمانڈ کے اندر لے کے آنا ہے، اپنے ڈپارٹمنٹس کی جو ورتھ ہیں ان کو ہم نے کیسے یوٹیلائز کرنا ہے. یہ تمام چیزیں ایڈمنسٹریشن الحمدللہ بالکل آج کے ڈیٹ میں بھی اگر کل ہمیں کوئی یہ کہے کہ ہم اپنی پولنگ ارینج کرنی ہے تو ہم اس پوزیشن میں الحمدللہ کہ ہم اپنی پولنگ کو ارینج کر سکتے ہیں. کوٹلی آزاد کشمیر سے آزاد امیدوار راجہ طاہر نثار مسلم کانفرنس کے امیدوار مسلم کانفرنس کے حق میں دستبردار ہوئے. اس موقع پر پریس کانفرنس کرتے ہوئے مسلم کانفرنس کے امیدوار سردار فاروق سکندر نے کہا انتخابی مہم میں امیدوار پیسے کا بے دریغ استعمال کر کے زمین خرید رہے ہیں. شہر میں مسائل کے لیے ہم سب قصوروار ہیں. آج لوگوں کے ضمیر خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پیسے کا بے دریغ استعمال. روز شکایات آ رہی ہیں. کہیں وہ سڑک بنانے کی مشین چل رہی، کہیں پانی نکالنے کی مشین چل رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ باشعور لوگ ہیں کوٹلی. اس پہ کم از کم یہ فیصلہ نہیں کریں گے کہ پیسہ لے گے. تو میں یہ اہلیان کوٹلی سے گزارش کروں گا اس موقع پہ بہتر فیصلہ کریں سب امیدواروں کے آپ کے سامنے. وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر اور مختلف رہنماؤں کی جانب سے نون لیگ میں شامل ہونے کی آفر کی جا رہی ہے. PTI یوتھ ونگ جہلم کے صدر عامر روشن آوان کا دعویٰ کہتا ہے کہ راجہ فاروق حیدر خان وفاداری تبدیل کرنے پر بھاری رقم دینا چاہتے ہیں.
अब्बास भट्टी साहब वज़ीर-ए-आज़म साहब के अपने बंधु ने मुझसे रब्ता किया, बल्कि उन्होंने मुझे ये भी कहा कि प्राइम मिनिस्टर हाउस जो है ना वो हम आपकी मुलाकात करवाना चाहते हैं और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर आपसे खुद मिलना चाहते हैं। पूरा झेलम वैली इस बात की गुमाजी करता है, पूरा आज़ाद कश्मीर को ये बात मेरी पता है कि मैंने यहाँ पर मारें खाई हैं इस पार्टी के लिए, इमरान खान के नज़रिए के लिए, इमरान खान के वयन के लिए, इमरान खान से कमिटमेंट रहने के लिए और उसका पैगाम घर घर तक पहुँचाने के लिए मैंने अपने 24 घंटे पार्टी को दिए। आज़ाद कश्मीर हटिया बादा में तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार सैयद ज़ीशान हैदर ने राजा फारूक हैदर को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वो मोदी के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। ज़ीशान हैदर ने कहा, कश्मीरी वतन अजीज़ के परचम में दफन होना अपने लिए बाइस एजाज़ समझते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में PTI उम्मीदवार ने राजा फारूक हैदर के खिलाफ बगावत का मुकदमा कायम करने और उन्हें गिरफ्तार किए जाने का मुतालबा भी कर दिया। उन्होंने इलेक्शन कमीशन से भी मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर को कल अदम करार देने का कह दिया। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा इस ब्रेक के बाद, लेकिन ब्रेक से पहले होंगी ब्रेक अपडेट। सवात PDM के जलसे की तैयारियां आखिरी मराहिल में पहुंच गई हैं। मरकजी कायदीन के लिए स्टेज की तैयारी मुकम्मल कर दी गई है। हारून सिराज मंगोरा में मौजूद हैं, मज़ीद उनसे जानेंगी। जी हारून, कहिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं ग्रासी ग्राउंड में मौजूद हूँ और जैसा कि कल PDM का जलसा होने वाला है और दीगर जो सियासी जमातें हैं उनके कायदीन यहाँ पे अपने कारकुनान से खिताब करेंगे और PDM का जो ये जलसा है ये सवात से ही शुरू होगा। एक दफ़ा फिर जो है यहाँ पे सियासी सरगर्मियों का आगाज़ किया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ और GII के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान समेत कौमी वतन पार्टी के चेयरमैन आफ्ताब शेर पाऊ जो है वो यहाँ का दौरा करेंगे और साथ में ग्रासी ग्राउंड में जलसे आम से खिताब करेंगे। इस वक्त जो है पिंडाल में मैं मौजूद हूँ और कुर्सियों का अमल कुर्सियाँ यहाँ पे लगाई जा रही है और मुंतज़मीन के मुताबिक कल यहाँ पे एक बहुत बड़ा जलसा होगा। जी, खबरें और भी होंगी इस ब्रेक के बाद, आप रहिए हमारे साथ।